2 दिन पहले जीएमसी में हुई उस घटना के बाद तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर जा चुके हैं। वहीं मैं अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू के तमाम जितने भी अस्पताल हैं या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो सबके सब जूनियर डॉक्टर्स की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से वायलेंस जो है वो जूनियर डॉक्टर्स के साथ होता रहा तो आखिरकार उनकी सेफ्टी का क्या होगा। देखिए, इस समय हम जीएमसी बख्शीनगर में मौजूद हैं, जहां पर कुछ जूनियर डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ही फैसला जो है वो उन्होंने लिया है, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला द्वारा भी जो है एक ट्वीट किया गया और उनके द्वारा भी कहा गया कि इस घटना की वो कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द जो है वो इस पर एक्शन जो है वो चाहते हैं। डॉक्टर इस तरह के पैनिक सिचुएशन में काम नहीं कर पाएंगे। बहुत हेल्पफुल सीएम सर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सबके और सारे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है ऑल इंडिया, उनने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है, तो इसीलिए हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। सर, अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है, सिर्फ एक एफआईआर लॉन्च हुई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई कल आपने स्टेटमेंट सुना होगा उस पर्टिकुलर एक लड़की का, उसका ये कहना है कि आपकी नेग्लिजेंसी है तभी वो हाइपर हुई और तभी इस तरीके की हादसा। नेग्लिजेंसी उन्होंने ये बोला कि ट्यूब उन्होंने 7.5 mm की जगह 7 mm डाल दिया, 7 mm, ठीक है। उस ट्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर 5 की भी डाल देते हो सांस लेने के लिए, बस एक छोटी सी काफी होती है, तो 7, 7.5, 8 नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, क्रिटिकल पेशेंट को सीनियर डॉक्टर देखने चाहिए, तो पीजी का स्टूडेंट क्यों देख रहा था? देखो, इमरजेंसी में वहाँ पे पीजी होते हैं और सीनियर रेजिडेंट होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ पे। इमरजेंसी में वही पेशेंट को और ट्यूब चेंज, वो कोई प्रोसीजर नहीं कर रही थी, उसने सिंपल ट्यूब चेंज की है। प्रोसीजर करने के लिए सीनियर रेजिडेंट ने उसको अगले दिन ट्रैकोस्ट में ट्यूब डाली थी, बट उसके सिंपल ट्यूब चेंज की और 7.5 की जगह 7 नंबर डाली, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से डॉक्टर का शेड्यूल क्या रहता है और जूनियर डॉक्टर का क्या शेड्यूल रहता है, जूनियर डॉक्टर का कितना पौधा रहता है और सीनियर के कितनी सपोर्ट मिलती है? सीनियर के हमारी पूरी सपोर्ट होती है, सीनियर डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं, कभी भी रात को 3 बजे भी अगर डोडा से, किश्तवाड़ से कहीं से पेशेंट रेफर हो जाता है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी होती है, वहाँ पे हमारे एचओडी कंसल्टेंट पूरी रात 3 बजे भी आते हैं। ऐसी बात नहीं, रात को 10-10 डॉक्टर भी आते हैं, किसी को सांस की नली में कुछ फंस जाता है, और हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं 12-12, 13-13 घंटे के भी। हम ऐसा नहीं कि हम किसी को ऐसे निगलेक्ट करते हैं या कुछ, लेकिन ट्यूब चेंज कर ड्यूटी में 36 घंटे। देखो, सीनियर का 5 बजे तक होता है, जिसकी ड्यूटी होती है वही रात को रुकता है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर की 36 घंटे की टर्न होती है वो 36 घंटे ड्यूटी देते हैं। आगे की कार्रवाई यही थी कि हमें कोई इमरजेंसी में हमारी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट की जाए और बाकी उसको अरेस्ट किया जाए, बस। इसके अलावा कब तक जो है वो चलती रहेगी? स्ट्राइक हम सोच रहे हैं आज इसको खत्म करें। आज हम स्ट्राइक वही बात कर रहे हैं इसी बारे में कि आज इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। कार्रवाई नहीं किया गया तो आप स्ट्राइक? हाँ, हम स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे उसको, अगर नहीं किया गया। तो देखिए, जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये स्ट्राइक और भी बढ़ सकती है, और जूनियर डॉक्टर्स के बिना जो है काफी सफर पेशेंट्स को करना पड़ता है। देखिए, अभी सिर्फ जीएमसी बख्शीनगर के तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर है, लेकिन अगर इसी तरीके से तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां के जूनियर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी तो बहुत ही बड़ी मुसीबत जो है वो पेशेंट्स को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक जूनियर डॉक्टर्स ही हैं जो एज अ हेल्पर आपकी मदद करते हैं, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, और सीनियर डॉक्टर्स का साथ तो इनके साथ रहता ही है, पर इनके स्ट्राइक पर जाने के बाद एक बड़ी मुसीबत पेशेंट्स को झेलनी पड़ सकती है।